वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो कॉन्सेप्ट सीरीज पे बेस्ड है और आज हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड है। न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है और मैंने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो पॉपुलर फॉर्म है न्यूटन्स थर्ड लॉ का जो हमें याद है वो है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वेक्टोरली हम लोग इसको F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है या इसमें और भी कुछ है हिडन। सो लेट्स एक्सप्लोर दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एंटायर थर्ड लॉ। ठीक है, तो मेरे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन अर्थ, है ना, प्लेस्ड ऑन ग्राउंड अर्थ सरफेस, है ना। तो एक ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको हमने अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, राइट। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, राइट, तो mg इसमें नीचे की तरफ काम कर रहा होगा और नॉर्मल इसमें ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा, राइट। अब यहां मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें कौन सा एक्शन है कौन सा रिएक्शन है, राइट, तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है यहां पर कि ये दोनों नॉर्मल और mg जो हैं दीज आर नॉट एन एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो फिर एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होगा यहां पर, राइट। तो हम लोग सेपरेटली देखते हैं, हम नॉर्मल को अलग से देखते हैं और mg को अलग से देखते हैं। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल इसको कौन दे रहा है, नॉर्मल जो इसको मिल रहा है ये इसको ग्राउंड दे रहा है, राइट, ये इसको ग्राउंड दे रहा है। तो लेट से अगर हम इसको 1 बोलें, इस बॉडी को हम 1 बोलें, इसको हम 2 बोलें, अर्थ के सरफेस को हम 2 कह रहे हैं, इसको 1 कह रहे हैं, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है 1 को वो 2 दे रहा है, या इसी चीज को मैथमेटिकली हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल ऑन 1 बॉडी 1 ड्यू टू 2। ठीक है, अब इसके रिस्पॉन्स में क्योंकि ये नॉर्मल ग्राउंड दे रहा है ब्लॉक को, तो ब्लॉक भी इतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अर्थ को देगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा कंसर्न जो होता है वो ब्लॉक पे ही हम लोग जो फोर्स निकालते हैं, तो हमारा कंसर्न ब्लॉक से रहता है, तो अर्थ पे जो फोर्स लग रहा होता है उसको हम नहीं दिखाते हैं। बट यहां पर क्योंकि ये ब्लॉक 1 पे जो रिएक्शन दे रहा है वो अर्थ दे रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में ब्लॉक भी अर्थ पे रिएक्शन देगा, उसके रिस्पॉन्स में जो रिएक्शन देगा, इस पे जो एक्शन लग रहा है उसके रिस्पॉन्स में जो रिएक्शन मिलेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एंड दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स, करेक्ट। इसमें हम किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, तो किसी को भी एक्शन किसी को भी रिएक्शन कह सकते हैं। और यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ये जो एक्शन है वो ब्लॉक पे लग रहा है, अगर मैं इसको एक्शन बोलूं, और रिएक्शन जो लग रहा है वो अर्थ पे लग रहा है, मतलब कि ये एक्शन रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं लग रहा है, राइट। तो ये सेम बॉडी पे नहीं लग रहा है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हमने नॉर्मल रिएक्शन का देखा यहां पर। इन द सेम वे mg का रिएक्शन कहां पे होगा, अगर mg को हम एक्शन बोले तो mg का रिएक्शन कहां गया, mg कौन लगा रहा है इस पे, mg जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो अगर इसको एक्सप्लोर करें, राइट, तो mg इस पे नीचे की तरफ काम कर रहा है और इसके रिस्पॉन्स में mg इतना ही फोर्स mg इस पे लगेगा, क्योंकि ये फोर्स अर्थ लगा रहा है इस ब्लॉक पे, तो ब्लॉक भी अर्थ पे उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली कहते हैं, जैसे यहां पर कह सकते हैं कि नॉर्मल ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ नॉर्मल 2 ड्यू टू 1। इन द सेम वे यहां भी अगर इसको 1 इसको 2 बोले तो इसको वेक्टर लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहां पर ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, राइट, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया मेरा।
इनफैक्ट कोई भी फोर्स जब लगता है तो वो अकेला नहीं लगता है, साथ में किसी एक को एक्शन बोले तो दूसरा रिएक्शन, दोनों हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां भी जैसे नॉर्मल इस पे लग रहा था, ब्लॉक पे लग रहा था, उसके रिस्पॉन्स में अर्थ पे लग रहा है ये N21 जो लग रहा है। यहां पे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो mg इस पे लग रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में अर्थ पे भी mg लग रहा है। अच्छा, ऑब्वियसली अर्थ का जो मास है बहुत लार्ज होता है, ये जो m है बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू स्मॉल m। तो प्रैक्टिकली अगर एक्सेलरेशन देखा जाए, नहीं तो mg ये फोर्स लग रहा है एंड डिवाइडेड बाय m करेंगे तो प्रैक्टिकली ये जीरो होता है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है, प्रैक्टिकली अर्थ स्टेशनरी रहेगा, राइट। बट दीज टू आर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। अब क्या एक्शन रिएक्शन पेयर्स के लिए जरूरी है कि फिजिकल कांटेक्ट हो? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहां पे बात करें, अगर मान लीजिए कि ये जो ब्लॉक है ये हवा में होता, लेट्स से कि ये अर्थ है मेरा, राइट, ये अर्थ है और ये यहां पर होता ब्लॉक, है ना, तो यहां mg तब भी काम कर रहा होता और यहां पर mg क्या, उसके रिस्पॉन्स में mg यहां काम कर रहा होता। ठीक है, तो अगेन ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, यहां पे कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, बट स्टिल एक्शन रिएक्शन पेयर मेरा एग्जिस्ट कर रहा है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिए जरूरी नहीं कि एक्शन रिएक्शन जिस भी बॉडी पे हो रहा हो वो एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट में हो ही, फिजिकल कांटेक्ट में ना हो तब भी वो एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करेगा। तो अब टाइम है न्यूटन्स थर्ड लॉ को समराइज करने का। तो यहां पर टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये ठीक है, बट इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा एंड एक्शन एंड reaction never occurs on the same body। और इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होता। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, कैंसिल आउट नहीं होता, क्योंकि सेम बॉडी पे नहीं लग रहा है। एक्शन एक बॉडी पे लग रहा है तो रिएक्शन किसी दूसरे बॉडी पे है, राइट। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज। क्लियर है? तो ये मेरा कंप्लीट स्टेटमेंट है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कॉन्सेप्ट सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।